हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके गाइस, आई जस्ट हर्ड कि आप किसी इंसान की मेंटालिटी से बड़े कंफ्यूज हो, ठीक है। एंड मैं इसी कंफ्यूजन को आज दूर करने वाली हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी ऐसे कैसे हो सकता है। नाउ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है बहुत ही प्रिसाइज है, ठीक है, एकदम ऑन पॉइंट है। तो मैं डायरेक्टली उस इन्फॉर्मेशन को ही आपको दे देती हूँ। जैसे वो थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि वो अपने लाइफ में बैसाखी ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके कंधे पर चढ़ के ऐशो आराम से वो अपनी ज़िंदगी बिता सके, ठीक है। और इसके लिए अगर उन्हें पार्टनर को उनका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को अगर उन्हें ट्रैप करना पड़े, उन्हें फंसाना पड़े, झूठ मूठ की कहानी सुनानी पड़े, प्रिटेंड करना पड़े, दे आर फाइन विद इट बिकॉज दे आर सेल्फिश। उन्हें उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही लो वाइब्रेशनल है। वो किसी भी तरीके से अपने कंफर्ट, अपनी खुदगर्जी के लिए वो सामने वाले को ट्रैप कर सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाला क्या चाहता है। हाँ, वो इस बात से ओफेंडेड ज़रूर हो सकते हैं कि सामने वाला एग्जैक्टली उन्हें पसंद नहीं करते हैं, बट वो अपने लो वाइब्रेशन में ऐसे फंक्शन करते हैं कि वो काइंड ऑफ केयर करना बंद कर देते हैं कि उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं। वो बस अपनी खुदगर्जी में सामने वाले को अपने साथ बांध लेना चाहते हैं ताकि उनकी काम पूरा हो सके, ठीक है ना। आपकी एनर्जी, आप लोग की मेंटालिटी इन लोगों से बहुत अलग है। आप बैसाखी नहीं ढूंढ रहे हो, आप साथी ढूंढ रहे हो। आप ट्रू लव, पार्टनरशिप, ठीक है, ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो रियल हो, जिनके साथ आप एकदम रियल होकर के कनेक्ट कर सको, जिनके साथ आप अपनी नींव को तैयार कर सको, बिल्ड कर सको, एंड अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव बोलो, अच्छे बुरे दिन बोलो, आप लिटरली अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ शेयर कर सको, ठीक है। सो यू आर लुकिंग फॉर समबडी जिसके साथ आप कदम से कदम मिला के चल सको। आप किसी के कंधे पर चढ़ के उनके जीवन का बोझ नहीं बनना चाहते। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हो, बल्कि आप ऐसे इंसान को चाहते ढूंढ रहे हो जो अपनी मर्ज़ी से अपने ऊपर आपको अधिकार दे। आप उन्हें पाना चाहते हो, ठीक है ना। छीनना नहीं चाहते हो, मजबूर नहीं करना चाहते हो, आप उन्हें पाना चाहते हो। अक्सर अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं ना, हमें उसे लौटाना पड़ता है। तो आप मांगना नहीं चाहते हो, आप अधिकार मांगना नहीं चाहते हो कि मुझे मेरा अधिकार दो, या मैं छीन लेता हूँ तुमसे ना। आप चाहते हो कि वो खुद से आपको दे अपने ऊपर अधिकार, अपने लाइफ पे अधिकार। एंड ये चीज़ आप खुद भी उनके साथ करना चाहते हो, आप खुद से अपने आप को उन्हें सौंपना चाहते हो, एंड यू वांट टू बी इन दैट इक्वल एनर्जी, ठीक है ना। और इसलिए आप लोगों के लिए ये बात थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि दूसरी पार्टी इतनी अलग सोच क्यों रखती है, बिकॉज देर ऑफ डिफरेंट एनर्जी। आप लोग अलग अलग, यू नो, आप लोग का जो कोड है इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। उस थर्ड पार्टी से आप लोग बहुत अलग। ओके, गिव मी सम मोर cards on this one. आप लोगों के लिए कई बार आसान नहीं होता है, बट जब आप देखते हो कि सिचुएशन बिल्कुल भी, हाउ कैन आई से दिस, इट्स नॉट कि टॉक्सिक हो चुका है, बट इट्स मोर लाइक अगर ये जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है,
तो चाहे आपको कितना ही बुरा क्यों ना लगे, आप वर्कआउट करने में आप पीछे नहीं हटते हो, आप वर्कआउट कर जाओगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया हो, आपके मन में अभी भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, बट अगर आप देखते हो कि आपने जिस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस लगाए थे वो पर्सन जेन्युइन नहीं थे, झूठ बोल रहे थे, या उनका पूरे तरीके से मन नहीं था, कोई गेम चल रहा था यहाँ पर, टॉक्सिक गेम्स चल रहे थे, तो आप सैड तो ज़रूर हो जाते हो, बट वहाँ से हटना आप काइंड ऑफ चुन लेते हो, बिकॉज आप अपने आप को ठगना नहीं चाहते। सामने वाले ने हो सकता है कि उन्होंने आपको ठगना चुना है, वो आपको क्या अपने आप को भी ठग रहे थे, गेम खेल रहे थे, मतलब वो खुद भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे वर नॉट सीरियस, दे वर नॉट सिंसियर, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, बट आप तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। हो सकता है कि आपने उनकी बातों पर यकीन किया था कुछ वक्त के लिए, एंड आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस भी अपने मन में रखी थी, बट द मोमेंट जब आपने रियलाइज़ किया कि ये सही नहीं है, ये रियल नहीं है, ठीक है ना, ये जेन्युइन नहीं है, तो आपने वर्कआउट किया। आप यहाँ पर ऐसे फील भी कर सकते हो कि आपको ठगा गया है, ऑफ कोर्स ठगा तो गया ही है, आपको बुरा तो लग ही सकता है, नेचुरल है, बट मूव ऑन करना और उस सिचुएशन से अपने आप को, एक फॉल्स रिलेशनशिप से अपने आप को हटाना आप चुन लेते हो, ठीक है। नाउ थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है, इट इज़ मोर लाइक वो ठगना चुन लेते हैं, एंड उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका रिलेशनशिप फेक है, जब तक उनका काम बन रहा है, जो भी वो चाहते हैं, चाहे सुपरफिशियल लेवल पे ही क्यों ना हो, जब तक उनकी मांगें पूरी हो रही है, वो अपनी मांगें पूरी करवा सकते हैं, तब तक वो सामने वाले को अपने साथ बांध के रखेंगे, वो तरीके ढूंढेंगे बांध के रखने के, ठीक है ना। कई बार उनमें हिम्मत भी नहीं होती है वर्कआउट करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने वर्कआउट किया तो वो अपने लाइफ को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कई बार उन्हें इस बात से डर लगता है कि कहीं सामने वाले को उनकी सच्चाई पता ना चल जाए, क्योंकि अगर उन्होंने वॉकआउट करना चुन लिया तो शायद वो सड़क पे आ जाएगी, समझ में आया। टू डिफरेंट एनर्जीज आपके लिए थोड़ा सा इस बात को डाइजेस्ट करना तकलीफदायक हो सकता है कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, वो लोग ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, पर वो करते हैं। ओके, इस वक्त आप लोग की जो एनर्जी हो रखी है, दिस इज मोर लाइक आपके लिए इस वक्त एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। यू रियली नीड टू स्पीक, आपको कमांड अपने हाथों में लेना होगा, जिस डायरेक्शन में आप चीज़ों को डायरेक्ट करना चाहते हो उस तरीके से आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के डिसीशंस भी लेने होंगे और अपने डिसीशंस में ठहरना भी होगा ना। यहाँ पर इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, आप बहुत पैशनेट फील कर सकते हो, सही बात है ठीक है, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। एंड कार्ड्स आर सेइंग कि टेम्पोरेरीली आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए अटक गए थे, ठीक है, बट आपको वापस अपनी एनर्जी मिल रही है, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करके अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। यू एटलीस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आपको अपने आप के साथ ऑनेस्टी मेंटेन करनी पड़ेगी।
ओके, नंबर 7, नंबर 10 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा ना। जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ा सा बिट्रेल फील कर रहे हैं, बिकॉज अभी अभी उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो आपके कॉन्फिडेंस को कम नहीं कर सकते। आपका कॉन्फिडेंस उन्हें बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है, ठीक है। उनकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत बुरी तरीके से यहाँ ट्रिगर हो जाती है। आप जो भी करते हो बहुत ही सोच समझ के, सर्टन होकर के आप करते हो, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अमेजिंग है। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इस्टीम, एंड ये बात थर्ड पार्टी को बहुत डिस्टर्ब करता है। इट्स लाइक आपको शायद पता भी नहीं है, पर आप उनके इनसिक्योरिटीज़ को बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करते हो। वो नर्वस हो जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस को देख करके, उन्हें घबराहट होती है कि कोई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। ओके, जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर आपके ऊपर जजमेंट कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ न्याय करो भगवान, कोई इंसान इतना अमेजिंग कैसे हो सकता है, कलेक्टिव को उनकी जगह से गिराओ, क्योंकि उसको शाइन करता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ या मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो ये इंसान आपको गिरता हुआ देखना चाहते, बिकॉज वो आपके ब्यूटीफुल एनर्जी को सहन नहीं कर पा रहे। बट देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एग्जैक्टली, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, एब्सोल्युटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो यहाँ पर एक्शन भी लेने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पर्सन के पास प्रॉब्ली आपसे भी कई गुना ज़्यादा है, लाइक फाइनेंशियली बोलो, बैकअप बोलो, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, आपसे कई गुना ज़्यादा है। बट उनकी नज़र, उनके खुद के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छोड़ के उनकी नज़र आपके ऊपर गड़ी हुई है कि आपके लाइफ में क्या बरकत चल रही है। ये पर्सन खुद भी, ये थर्ड पार्टी खुद भी मैरिड हो सकते हैं, एंड उनके पास सब कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम आपका पर्सन भी उन्हीं के पास है फॉर सम ऑफ यू गाइस। बट फिर भी उसकी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है कि आपके लाइफ में कुछ बेहतर, दिस इज़ मोर लाइक वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ उनसे ज़्यादा सफल हो। ये थर्ड पार्टी एनर्जी। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइस ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का नया पार्टनर है, एंड फॉर सम ऑफ यू गाइस ये थर्ड पार्टी आपका कार्मिक फैमिली है, जो आपको अकेला ही नहीं छोड़ते हैं। लाइक आप उनसे दूर बहुत खुश हो सकते हो, अपने लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो, एंड वो लोग, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपका आगे बढ़ना। सौ सौतीला जैसा व्यवहार है उनका आपकी तरफ। आई एम हियरिंग चाचा की बेटी। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइस ये आपके अंकल के, आपके कजिन्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है ये बहुत ही रेकलेस है बाय द वे, ठीक है, बिना सोचे समझे फटफट से अग्रेसिव हो जाना, एंड एकदम से लाइक यू कैन बी श्योर कि
वो नेक्स्ट क्या करेंगे। पर एक बात से आप श्योरिटी ले सकते हो कि ये बहुत ही अग्रेसिव तरीके से काम करेंगे। ये कभी भी फट सकते हैं, ये एक ज्वालामुखी की तरह है, कभी भी फट सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये कार्मिक एनर्जी की हालत इस वक्त थोड़ी सी ख़राब होकर के बाय द वे, ये थर्ड पार्टी फाइनेंशियली थोड़ा सा यहाँ पर लॉस में गुजर रहे हैं। उनका कुछ चीज़ों को लेकर के वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, पर अब वो सेलिब्रेशन का कारण बहुत ही खोखला उन्हें नज़र आ रहा है मेरे। एक जिन चीज़ों को लेकर के वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे वो सारे रीजंस बहुत ही फेक थे। वो सारा सेलिब्रेशन अब डूब रहा है, ख़त्म हो रहा है। इस पर्सन को फाइनेंशियल लॉस भी इस टाइम पे फेस करने पड़ रहे हैं। उसकी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिली हुई है। ये पर्सन अपने लाइफ के सिचुएशन के लिए आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप इस थर्ड पार्टी से कभी मिले भी नहीं हो, कभी बात भी नहीं हुई है, बट उनके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है दे ट्राइंग टू ब्लेम इट ऑन यू। इस लाइक उनका रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है तो ये कलेक्टिव की दोष है। अगर उनके लाइफ में किसी ने उनकी बेइज्जती की है तो ये कलेक्टिव की दोष है। ठीक है, इट्स लाइक एवरीथिंग एंड एवरीथिंग कलेक्टिव की दोष है। तो वो काइंड ऑफ एनर्जेटिक वाइज अपने माइंड में बार बार करके हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी जेलस ऑफ यू। वो काइंड ऑफ आपको अपना पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बना के रखा है उनके लाइफ में। वो जो भी नेगेटिव चीज़ों को फील करते हैं ना, वो सब कुछ वो काइंड ऑफ आपकी तरफ डायरेक्ट कर देना चाहते हैं। नाउ आप में से कुछ लोग इस वक्त थोड़ा सा स्पेल वर्क एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर ये बंदा या बंदी बैठे बैठे 24 घंटे अपनी सारी टॉक्सिक एनर्जीज को इकट्ठा करके अपने टॉक्सिक दिमाग में आपके लिए बुरी बुरी चीज़ें सोच रहे हैं एंड दे आर सेंडिंग आउट दैट नेगेटिव एनर्जी टूवर्ड्स यू, आपके लिए बुरा बुरा विश कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ आपको इस चीज़ का एक एहसास ज़रूर हो सकता है। यू माइट फील कि हाँ, हार्ट चक्र में पेन हो रहा है, यू माइट फील लिटिल बिट ऑफ एनर्जीज ऑफ बोल के, ठीक है ना। ये काइंड ऑफ एक स्पेल यहाँ पर कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम ढेर सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा करके आपकी तरफ सेंड कर देना। नाउ आई एम सीइंग कि यहाँ पर उन्हें मना किया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। उन्हें कहा जा रहा है कि ये सब कुछ मत करो, ठीक है, डोंट डू दिस। तो कोई है उनके लाइफ में जो उन्हें ये सारी चीज़ें करने के लिए मना कर रहे हैं। दिस पर्सन माइट बी एन एरीज नंबर 3। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, बट दिस इज समबडी जो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते, एकदम पागलों जैसे बिहेव कर रहे हैं। लाइक दिस पर्सन ये आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पटरी से अब नीचे उतर गई है। उनकी लाइफ में चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है जैसे उन्होंने प्लान किया था, वो चाहते थे, और इसलिए इस बात का बदला वो आपसे लेना चाहते हैं। Yeah, it's a karmic feminine for some of you guys. वो यहाँ पर एक्सटर्नल कुछ मदद भी लेने की कोशिश कर सकते हैं किसी स्पेल वर्कर से,
मदद ले सकते हैं। दिस पर्सन इज वॉचिंग अ लॉट ऑफ टैरो ऑन यू। वो लाइक पर्सनली बुकिंग करके आपके ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं कि बताओ कलेक्टिव की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है। इस लाइक अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा होता है तो इमीडिएटली उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। आपके तकलीफ़ों से वो अपने ईगो को संतुष्टि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन विश करे कि आपके लाइफ में कोई आपको प्यार करने वाला ना मिले। डू योर रिवर्सल्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपने ये एनर्जी रिसीव किया, आई एम हियरिंग रिसेंटली अगर आपको सपने में ये पर्सन शो किया था एंड लाइक आप हड़बड़ा के नींद से उठ गए थे या उठने के बाद आपको तकलीफ़ हो रही थी, लाइक आपकी एनर्जी लो हो करके थी, ठीक है, आपने कुछ वियर्ड सपने में देखा था उन्हें कुछ उल्टा पुल्टा करते हुए या कहते हुए या करते हुए, ठीक है, वो आपको अगर हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे सपने में, ट्रस्ट में वो एक्चुअली में ये करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपको हर्ट करना चाहते हैं। सिचुएशन उनके वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी कार्मा से गुजर रहा है, ठीक है, उनके लाइफ में एक्चुअली एक टावर हिट हुआ है एंड वो बहुत लेट्स जस्ट से उनका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बट अपने लाइफ को ठीक करने की जगह, अपने कर्मों को सीधा करने की जगह वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइज, क्योंकि वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा है। सो वो ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू कर्मा। देयर इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस बाय द वे। यहाँ पर किसी ने उन्हें ठगा है या उन्होंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था जो वर्क नहीं किया, ठीक है ना। Yep, it's a complete mess। यहाँ पर इस सिचुएशन में ना एक्चुअली उनकी असलियत बाहर निकल के आ रही, लाइक चीज़ें जब उनके हाथों से फिसल रही है ना, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। लोगों को एक्चुअली दिख रहा है, लाइक वो अब सबके सामने इस बात को क्लियर कर दे रहे हैं कि ये सब कुछ उनके खुद के कर्मियों का फल है, वन, एंड टू कि वो लोग इतने मेच्योर है कि वो अपने खुद के लाइफ के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है। लाइक उन्होंने खुद ही जो सारी चीज़ें किया है, अब उस रायता को समेटने की क्षमता उनमें नहीं है। दे आर वेरी वेरी मेच्योर। पहले अगर उन्होंने बहुत ही अच्छा या मेच्योर होने का एक मुखौटा पहना था, वो प्रिटेंड कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे एंड एवरीथिंग, बट नाउ अब सिचुएशन, असली सिचुएशन जब आया, लाइक इसके पहले तक वो बहुत बनावटी सिचुएशंस को क्रिएट करके अपने आप को अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ एंड मैं कितना अंडरस्टैंडिंग होल्ड कर सकती हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। पर जब एक्चुअली में रियल जब प्रॉब्लम आया, तब एक्चुअली समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में है, बट एक्चुअल जब टाइम आता है तब ये कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। इनफैक्ट ये पर्सन खुद अपने दिमाग और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। अनहियरिंग लाइक लिटरली रह रह के इसकी अपनी खुद की मन की बात इसकी ज़ुबान पे आ जा रही है, लाइक फट से वो खुद ही एक्सप्रेस कर दे रहा है या कर दे रही है कि अब तक उसके मन में क्या था, कि उसकी असली प्लान क्या थी।
उसके अंदर की टॉक्सिसिटी रह रह कर बाहर निकल रही है, जो लोगों को झटके दे रहा है मिररिंग। तो अगर ये थर्ड पार्टी एनर्जी ऑलरेडी आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है या किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में थे, उनके पार्टनर्स इस बात को रियलाइज़ करें कि ये पर्सन फेक है। लाइक उन्होंने सोचा था क्या और उन्हें क्या मिल गया। अब उनके पार्टनर्स ठगे हुए फील कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी एनर्जी की फेकनेस सबके सामने आ रही है। वो इस माया जाल को देख रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग कि उनके सामने एक माया रची गई थी। ओके, ये थर्ड पार्टी कार्मिक एनर्जी एक्सक्यूजेस देने में माहिर है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे बिकॉज उन्हें पता है कि वैसे भी उन्होंने जो कहा था वो एक्चुअली कर नहीं सकते हैं। दे डिड कॉपी अ लॉट फ्रॉम यू। उन्होंने ओ वाओ, दे आर सेइंग कि उन्होंने सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों से भी बहुत कुछ कॉपी किया था, बना बना करके उन्होंने बहुत सी चीज़ें जताई थी। बट अब जब रियल प्रॉब्लम आया, लाइक रियल लाइफ का रियल प्रॉब्लम आया है, झूठ मूठ का कोई सेटअप नहीं है, रियल प्रॉब्लम आया है, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसे नहीं पता है कि प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है। कहाँ से होगा? उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ी ना आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे एडवाइस ले और कैसे सिचुएशन को ठीक करे। इनफैक्ट वो एक्सक्यूज़ेस मार रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के जगह वो एक्सक्यूज़ेस मार के अपना पूरा फोकस वो आपके ऊपर डाल के बैठे। वो लिटरली अपने आसपास के लोगों का ध्यान वो आपकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान इस बात से हट जाए कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम नहीं है, कि उसने झूठ बोला था या झूठ बोली थी, एंड दे प्रिटेंडेड टू बी समबडी दे आर नॉट। वो चाहते हैं कि ये सारे लोगों का ध्यान जो है वो आपके ऊपर चला जाए। वो बार बार करके इसलिए आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि कलेक्टिव की वजह से हुआ है, ताकि सबका गुस्सा, सबका ध्यान आपके ऊपर आ जाए और सब ये बात भूल जाए कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी निकम्मे है, कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोला था अब तक। बट देन उनके पार्टनर्स इस बात को रेकग्नाइज कर रहे हैं कि दे आर इन अ फॉल्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी को उनके पार्टनर्स छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर ये आपका कार्मिक फैमिली मेम्बर हो तो डोंट गेट सरप्राइज अगर आपको सुनने में मिलता है कि उनका ब्रेकअप हो गया या उनका डिवोर्स हो रहा है। ठीक है, अगर ये आपका पार्टनर का, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को अगर चुन लिया था, तो डोंट फील सरप्राइज अगर आपको सुनने में मिले कि वो सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग घर में रह रहे हैं एंड डिवोर्स फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ऐसा हो रहा है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।